हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स गुरु। आज हम पढ़ेंगे बहुलक के बारे में। मीन हम इसके पहले पढ़ चुके हैं। बहुलक यानी कि मोड। बहुलक मतलब जैसा नाम से ही स्पष्ट, बहुलक मतलब जो डाटा ज़्यादा से ज़्यादा बार आता है उसको बहुलक बोलते हैं। यहाँ पे सवाल दिया है कि परिवार की माप यानी परिवार में लोगों की संख्या दिया है 1 से 3। जिस परिवार में लोगों की संख्या है ऐसे परिवार 7 है। 3 से 5 लोगों की संख्या अगर किसी परिवार में है तो ऐसे परिवार की संख्या 8 है। 5 से 7 लोग जिन परिवारों में है उसकी संख्या 2 है। उसी तरह से 7 से 9 परिवार मतलब जिस परिवार में इतने लोग हैं उसकी संख्या 2 है। और 9 से 11 लोग जिन परिवार में हैं ऐसे परिवारों की संख्या 1 है। ठीक है। और ये टोटल 20 परिवारों का सर्वे किया गया है। तो ये आपका सवाल है, इसका आपको बहुलक निकालना है। बहुलक में एक ही फार्मूला है, एक ही मेथड है। पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। बहुलक इज इक्वल टू, जब भी आपको निकालना रहेगा तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका बहुलक निकालने का फार्मूला है। ठीक है। अब इतना भारी भरकम फार्मूला देख के मैं भी डर गया था जब मैं पढ़ता था, तो मैं आपको इसीलिए आसान तरीके से बताऊंगा। ठीक है। अब ये आपके पास डाटा है और ये आपके पास परिवारों की संख्या है। इस डाटा को देख के अगर हम बहुलक गेस करें तो आपका आंसर होगा ये वाला सर बहुलक होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा परिवारों की संख्या 8 है। तो सबसे पहले हम बहुलक वर्ग चूज़ करते हैं। तो हमने बहुलक वर्ग चूज़ कर लिया, जैसे जैसे बता रहे हो वैसे वैसे आपको करना है। हमने बहुलक वर्ग चूज़ कर लिया। अब बहुलक वर्ग कौन सा आ गया? 3 से 5 आ गया। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने जो बहुलक निकाला है वो बहुलक कितना है? 8 है कि नहीं है? डाटा को देख के जो आपने निकाला है। ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हमको चाहिए वो कैसे कैसे हम निकालते हैं। जो बहुलक वर्ग आपका 3 से 5 है, इसकी निम्न सीमा 3 है, ऊपरी सीमा 5 है। जो निम्न सीमा है 3, इसी को हम लोग L बोला जाता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे L बराबर 3। L बराबर 3 आ गया। ठीक है। निम्न सीमा तो हमारी निकल गई और उसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 8 आपका क्या आ गया है? बहुलक। ये आंसर नहीं है आपका, बहुलक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो ये डाटा फिलहाल उपलब्ध है उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि चूंकि सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पे 8 है, इसलिए इसका मान 8 आ रहा है। बहुलक न लिखे बारंबारता भी आप लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो बारंबारता आ रही है वो कितनी आ रही है? 8 आ रही है। ठीक है। तो जो 8 आ रही है इसको हम लोग नाम दिया जाएगा F1 आएगा। ठीक है। बहुलक तो अभी हम निकालेंगे। ठीक। तो ये 8 हो गया आपका F1। अब बताइए, जब 8 F1 हो गया तो 1 के पहले क्या आता है? 0 आता है, तो ये F0 हो जाएगा। और 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, तो ये F2 हो जाएगा। देखिए आराम से एकदम आपको याद हो जाएगा। F1 जब अपना मिल गया तो 1 के पहले 0 आएगा, इसका मतलब F0 का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। F2 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी कि जो बारंबारता का बहुलक बहुलक वर्ग जो हो रहा था उसके पहले F0 हो जाएगा और उसके बाद F2 हो जाएगा। अब देखिए आपके पास L मिल गया, F1 मिल गया, F0 मिल गया, F2 मिल गया, बचा H। H क्या है? H जो है वो वर्ग की माप है। तो H वर्ग की माप है, तो वर्ग की माप क्या है? 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, यही तो है वर्ग की माप। तो 1 से 3 के बीच में कितने का गैप है? 2 का गैप है। H का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यही उठा के सारा का सारा हम फार्मूले में रख देंगे, हमारा बहुलक आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ बहुलक बराबर लिखेंगे हम L। तो L की जगह देखिए कितना आया है? 3 आया है, तो हम लिख देंगे 3 प्लस, देखिए F1 माइनस F0। तो F1 की जगह देखिए कितना आया है? F1 अपना 8 है, तो लिखेंगे 8 माइनस F0 कितना है? 7 है, तो 8 माइनस 7 लिख देंगे अपॉन या बटा में 2 इंटू F1। तो 2 इंटू F1 का मान 8 माइनस F0 कितना है? 7 है, और F2 कितना है? 2 है, और इंटू H आता है फार्मूले में। हाँ, तो H क्या है? 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। इज इक्वल टू 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस
अब एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। पहले आपको पता है हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में ऊपर का ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं, नीचे का नीचे सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 में से 7 सिंपल माइनस है तो 1 आ जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, गुणा रहे और माइनस रहे या प्लस रहे तो सबसे पहले गुणा वाला काम करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16। 16 माइनस, अब माइनस ये भी है माइनस ये भी है, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस 1/16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7 और गुणे 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस 2/7। तो 3 प्लस 2/7 करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, इसको आप हल कर लीजिएगा तो आएगा 0.286, तो इज इक्वल टू आ जाएगा 3.286। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका बहुलक हो जाएगा। बस बहुलक में इतना ही है। ये है वर्गीकृत डाटा। ये वर्ग बना के दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो वर्गीकृत डाटा या इस तरीके का देगा तो आप इसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो लोअर लिमिट थी या निम्न सीमा थी उसी को हम एल बोलते हैं। एल का मतलब लोअर, तो लोअर लिमिट 3 है तो एल का मान कितना आ गया 3 आ गया। उसी तरीके से F1 8 हो गया, F1 के पहले F0, F1 के बाद F2। एक चीज़ और फार्मूले में भी देखेंगे तो आपको फार्मूला रटना है नहीं। देखिए F1 में ही से ही माइनस कर रहे हैं तो F1 में ऊपर F0 को माइनस कर रहे हैं और नीचे दोनों को माइनस कर रहे हैं, इसलिए 2 F1 कर दिए हैं। F0 F2 दोनों को माइनस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इनटू टोटल में वर्ग माप यानी कि इससे मल्टीप्लाई करते रहें। तो इसको 2 4 बार आप बोलेंगे, ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। बहुलक के सवाल परीक्षा में पूछता है। अच्छा, अवर्गीकृत डाटा अगर पूछे, ये अवर्गीकृत डाटा का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बॉलिंग करता है, ये बुक का ही क्वेश्चन है आपके, बॉलिंग करता है और बॉलिंग करके वो विकेट लेता है 2 6 4 5 0 2 1 3 2 और 3, इतने विकेट्स लेता है। अब पूछेगा इसका बहुलक बताओ, तो इसका बहुलक बताना तो आसान है, हम नंबर्स इसमें खोजेंगे और जो नंबर ज़्यादा बार आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए एक 2 दिख गया, एक बार और दिख गया और एक बार और, यानी कि 2 जो है वो हमको 3 बार दिख गया। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सीधी सी बात। जो ज़्यादा बार आएगा वही आपका बहुलक होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका बहुलक इज इक्वल टू 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस ऐसे ही निकालना है बहुलक। तो मीन बता दिया मैंने, मोड बता दिया, अब इसके बाद बताना है मीडियन और ये 3 करने के बाद आपके 10 नंबर लगभग पक्के हो जाएंगे। 10th बोर्ड एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं। और ये करने के बाद हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आपको करना ये है कि मैक्सिमम सब्सक्राइब करना है, जितने लोग सब्सक्राइब कर लें उतना आपके लिए बेनिफिट है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।